आपके चैनल के माध्यम से जो एडमिनिस्ट्रेशन के पास हमारी डिमांड्स पहुंची और उसके ऊपर जो कार्य किए गए, हम उसके लिए भी आपके चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो सफाई कर्मचारियों की डिमांड्स थी उनके ऊपर कार्य किया गया। क्योंकि एक मीडिया ही ऐसा पर्सन है कि जिनकी बदौलत हमारे एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ जो है, जब उनकी आवाज़ को बुलंद किया जाता है तो उनको कुछ ना कुछ हक हकूक़ जो है वो दिए जाते हैं। तो ऐसा ही पिछले दिनों भी हुआ कि हमारी एक जो डिमांड थी, जैसे हमारे 3-3 साल से हमारे सफाई कर्मचारियों की यूनिफॉर्म जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में नहीं दी जा रही थी, हमारी जो सैलरी वो टाइम पर हमें नहीं मिल रही थी, और हमारे ऐसे छोटे छोटे 3-4 मुद्दे थे, तो जिसकी बदौलत आज हम आपके चैनल का शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं कि वो हमारे जो छोटे छोटे मसले थे वो हमारे हल हुए हैं। कोरोना काल में आप लोगों ने तमाम कर्मवीरों को सम्मान दिया था और सलाम भी किया था, क्योंकि वही कर्मवीर अभी मेरे साथ मौजूद है। सफाई कर्मचारी के तौर पर आपको हर जगह नज़र आएंगे और आपको बीमारियों से भी बचाते हैं। लेकिन इनके भविष्य के लिए क्या जम्मू कश्मीर का प्रशासन सोच रहा था? क्या उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सुध ले रहे थे? हमने कुछ दिन पूर्व जो है इनसे बातचीत की, और उसके बाद अब कितने मसले जो है प्रशासन के द्वारा हल किए गए हैं और आगे जाकर कौन कौन से मसले हैं, जो एक उम्मीद की किरण उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के प्रशासन से भी बन रही है। कुछ लोग मेरे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगी कौन कौन से ऐसे मसले थे जो परेशानी बन रहे थे आपके लिए? जी नमस्कार, मैं लकी चिदा, स्टेट प्रेसिडेंट अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ। पहले तो द न्यूज़ का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि जो हर पल हमारे एम्प्लॉय की आवाज़ को बुलंद करने के लिए उनका जो सहयोग हमारे साथ रहता है। तो जैसा कि आज हमारी यहाँ पे जॉइंटली एक मीटिंग हुई है, कश्मीर से हमारे पास डेलीगेशन आया हुआ था और अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ की आज यहाँ पे एक जॉइंटली मीटिंग हुई है, जिसमें कि हमारी कुछ समस्याएँ थी जो पिछले दिनों भी हमारी आपके चैनल के माध्यम से जो एडमिनिस्ट्रेशन के पास हमारी डिमांड्स पहुँची और उसके ऊपर जो कार्य किए गए, हम उसके लिए भी आपके चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो सफाई कर्मचारियों की डिमांड्स थी उनके ऊपर कार्य किया गया। क्योंकि एक मीडिया ही ऐसा पर्सन है कि जिनकी बदौलत हमारे एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ जो है, जब उनकी आवाज़ को बुलंद किया जाता है तो उनको कुछ ना कुछ हक हकूक़ जो है वो दिए जाते हैं। तो ऐसा ही पिछले दिनों भी हुआ कि हमारी एक जो डिमांड थी, जैसे हमारे 3-3 साल से हमारे सफाई कर्मचारियों की यूनिफॉर्म जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में नहीं दी जा रही थी, हमारी जो सैलरी वो टाइम पर हमें नहीं मिल रही थी, और हमारे ऐसे छोटे छोटे 3-4 मुद्दे थे, तो जिसकी बदौलत आज हम आपके चैनल का शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं कि वो हमारे जो छोटे छोटे मसले थे वो हमारे हल हुए हैं। और हमारे कश्मीर के साथी भी हमारे पास आज पहुँचे हुए हैं कि हमारे कश्मीर में भी कुछ ऐसे ही छोटे छोटे मसले से हैं कि जो सफाई कर्मचारियों की जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो उनको वहाँ पे प्रॉपर नहीं मिल रही है। तो मैं चाहूँगा कि उसकी ज़्यादा बयानबाजी हमारे फयाज जी कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कितनी परेशानी हो रही है वहाँ पर कर्मचारियों को? शुक्रिया, थैंक यू आपका माध्यम चैनल से। सबसे पहले मैं आप ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे जो मज़लूम सफाई कर्मचारी नंगे हाथों से कूड़ा कचरा उठाते हैं, चाहे कोविड हो या कश्मीर में एक तरफ बाढ़ आया 2014 में, तो ये सफाई कर्मचारी सिपाही की तरह खड़े हैं। लेकिन मैं सबसे पहले यही रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नर इंतज़ामिया को कि बराही मेहरबानी करके सफाई कर्मचारी या CPW हो या डेवर हजरात हो, सभी काम करें ये म्यूनसिपलिटियों में या काउंसिलों में। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें रेगुलर करे SRO 64 के तहत या मिनिमम वेज एक्टों को लागू करे। यही हमारी डिमांड हर वक्त लकी चिता की वसालत से या अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के बैनर के तले यही डिमांड कर रही है कि हमें इंसाफ दिलाइए। आगे क्या भविष्य क्या देखते हैं कर्मचारियों का? क्योंकि कुछ मांगे मानी गई हैं, लेकिन अभी भी कुछ मांगे हैं जो प्रशासन तक पहुंच जाना बाकी है। वो कौन सी मांगे हैं? मैडम, मांगे तो हमारी पहले नंबर पे तो जो हमारी मांगे हैं वो बहुत जेन्युइन डिमांड्स है सारी। कोई ऐसी डिमांड तो नहीं है कि जो हम अलग से इनसे गवर्नमेंट से कुछ मांग रहे हैं। हमारी वही डिमांड है जो पुरानी चलती आ रही है। अर्बन लोकल बॉडी जम्मू, अर्बन लोकल बॉडी कश्मीर हो या कॉर्पोरेशन जम्मू हो या कॉर्पोरेशन कश्मीर हो, हमारी एक ही डिमांड है कि जो 7 साल कवर कर चुके हैं हमारे एम्प्लॉइज़ उनको परमानेंट किया जाए। आज अर्बन लोकल बॉडी जम्मू 25-25 साल हो गए हैं, आज भी वो कैजुअल पर काम कर रहे हैं। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में भी सेम यही पैटर्न चल रहा है कि 25-25, 30-30 साल हो गए, पूरी अपनी उम्रें दे चुके हैं हमारे सफाई कर्मचारी। आज तक उनको परमानेंट की और गवर्नमेंट ने जो है ध्यान नहीं दिया। हालांकि कोविड जैसी बीमारी आई, जिस तरीके का भी कोई महामारी आई, और सफाई कर्मचारी सबसे आगे सक्षम हो गए, इनके साथ लड़े हैं। और रेड जोन की बात करें तो रेड जोन में यहाँ की सरकारों ने तारबंदी कर दी थी, किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं दे रखी थी। और लेकिन वो सफाई कर्मचारी उन तारबंदियों को क्रॉस करके उन घरों में जाकर के काम करता रहा है जिन घरों में कोविड पेशेंट थे, जबकि सरकार ने वो हर चीज़ को रोक रखा था कि यहाँ पर आना जाना किसी का भी मना है। लेकिन सफाई कर्मचारी हर वो काम करता रहा है जो
किसी को मना किया गया था, लेकिन सफाई कर्मचारी ने अपनी जान की परवाह ना किए बगैर कोविड में अपने पूरे भारत देश को बचाया है। और आज उसका सिला ये मिल रहा है कि सरकार हमें धरने, प्रोटेस्ट, स्ट्राइक करने को पे हमें मजबूर कर रही है कि ये स्ट्राइक करके ही अपने जो हक हकूक़ है वो ले सकें। आज हम सरकार से यही गुहार करते हैं कि हम सफाई कर्मचारी कतई नहीं चाहता कि वो स्ट्राइक पे जाए, कभी नहीं चाहता कि वो धरने करे। सफाई कर्मचारी हमेशा यही चाहता है कि हमारा भारत देश पूरा साफ़ सुथरा रहे। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने एक ऑर्डर निकाला था कि स्वच्छ भारत, तो स्वच्छ भारत मिशन में सबसे पहले जो सफाई कर्मचारी है जिन्होंने भारत को स्वच्छ करना है, सबसे पहले उनके बारे में सरकार देखे, सरकार सोचे कि इन्हीं लोगों ने जो है पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाना है, ताकि इनके जो घरों का भविष्य है, इनके बच्चों का जो भविष्य है, उसकी तरफ सरकार देखे। सफाई कर्मचारी काम करने में हमेशा सक्षम रहा है, कभी भी किसी काम में उन्होंने कोई कोताही नहीं की है। चाहे जैसे भाई टाइम आया है, सफाई कर्मचारी हमेशा रहा है। लेकिन सफाई कर्मचारी की एक ही डिमांड है कि हमें जो रेगुलर जो हमें किया जाए, क्योंकि हम लोग अपनी पूरी उम्रें दे चुके हैं। आज सफाई कर्मचारी, कुछ ऐसे सफाई कर्मचारी रहे हैं जिन्होंने 60 70 साल हो गए उनकी उम्र को, आज उनको ऐसे ही उन लोगों को घरों में भेजा जा रहा है, क्योंकि उन लोगों ने अपना टाइम पूरा दे चुके हैं। आज वो कैजुअल पर ही उन लोगों को रिटायर किया जा रहा है। हम सरकार से यही गुहार करते हैं कि जम्मू कश्मीर का सफाई कर्मचारी आज एकता में आ चुका है। आज आप देखें कि कश्मीर से फयाज़ अहमद जी, जो कश्मीर प्रेसिडेंट है अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के, और जम्मू कश्मीर के हमारे प्रेसिडेंट लकी चिद्दा जी, हम सभी ने मिलकर एक मीटिंग की है, जिसमें CPWD के हमारे एम्प्लॉयज़ भी हमारे साथ हैं। तो हमने आज मीटिंग की है कि यूनाइट होकर एक लड़ाई लड़ेंगे। अगर सरकार हमें प्यार से हमारी डिमांडों को सुनता है, प्यार से हमारी डिमांडें पूरी करता है, तो हम उसका थैंक्स करेंगे। अगर सरकार हमारी डिमांड्स को नहीं सुनता है, नहीं पूरा करता है, तो आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में ना कि सफाई कर्मचारी बल्कि पेन डाउन स्ट्राइक भी साथ में चलेगी। CPW वर्कर्स को क्या परेशानी हो रही है इस समय से? जी अस्सलाम वालेकुम। CPW को वर्कर्स हो या सफाई कर्मचारी हो या ड्राइवर हजरात हो, आपको पता ही होगा कि कोविड-19 में हमारी सफाई कर्मचारी सुबह सवेरे गर्म बिस्तर छोड़कर दो हाथों से गंदगियाँ उठाकर माहौल को साफ़ रखते हैं। और जो हमारा क्वालिफाइड CPW जिन्होंने फेमिगेशन का एक अहम किरदार निभाया और सफाई सुथराई में सफाई कर्म के साथ शाना बशाना खड़े रहे। हमारे ड्राइवर हज़रात जो सैनिटेशन विंग के साथ अटैच है, उन्होंने भी अपना काम बखूबी निभाया है। इसलिए सरकार को भी सोचना चाहिए कि ये बेचारे 25-20 सालों से काम कर रहे हैं, नहायत कम कलीद उजरों पर काम कर रहे हैं। आजकल की आसमान छूती महंगाई ने इनका कमर तोड़ दिया है। इनको भी सोचना चाहिए कि कम से कम, अगर ये बोलते हैं कि मिनिमम वेज एक्ट ही लागू करेंगे, तो कम से कम इनको चाहिए कि तकरीबन 800-900 रुपये, चलो हम बड़ी नौकरियां नहीं मांगते हैं, हम ग्रेड नहीं मांगते हैं, हम सिर्फ एक दिन के मजदूरी, पक्की मजदूरी मांगते हैं, वो देनी चाहिए। सरकार गवर्नर इंतज़ामिया ने बार कमेटियाँ बिठाई है, वो बड़ी कमेटियाँ बिठाई रेगुलराइजेशन के हवाले से, मिनिमम वेज एक्ट के हवाले से, लेकिन ग्राउंड लेवल पर उसका कोई मतलब नहीं निकला। देखिए साफ तौर पर कि अभियानों को हम जो है वो सफल बनाएंगे। आप हमारे भविष्य को और हमारे बच्चों के भविष्य को सफल बना दीजिए। यही एक गुहार जो है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी है। आप यूँ हमारे साथ बने देखते थे न्यूज़ 9 लाइव।